नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और आप सभी के लिए आज मैं 900 स्क्वायर फुट का घर का डिज़ाइन लेकर आया हूं। इस प्रॉपर्टी का जो साइज़ है वो 18 फुट बाय 50 फुट रहेगा, जिसमें फ्रंट हमें 18 फुट मिलता है और इस प्रॉपर्टी की जो लेंथ है वो 50 फुट है। तो ये एक कंप्लीट वॉक थ्रू वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम एलिवेशन, इंटीरियर, मटेरियल्स सभी पॉइंट्स को यहाँ पर देखेंगे। इस प्रॉपर्टी की अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस प्लॉट के ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने पार्किंग विद 2 BHK प्लान किया है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको फ्रंट में बालकनी विद ड्राइंग रूम मिलता है और जो बैक साइड का जो पोर्शन रहेगा वहां पर हमने टेरेस गार्डनिंग की है। और दोस्तों, अगर आपको इस प्रॉपर्टी का डिज़ाइन पसंद आता है और इसका जो हाउस प्लान है वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो PDF फाइल है और जो ऑटोकैड फाइल है दोनों ही आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। घर के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमने 8 फीट का मेन गेट प्रोवाइड किया है और इस मेन गेट के थ्रू हम एंट्री करेंगे पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ पर पार्किंग एरिया का जो साइज है वो हमने 13 फुट बाय 17 फुट प्लान किया है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो भी आपको पार्किंग एरिया के साथ ही अटैच्ड मिलती हैं। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको पार्किंग एरिया का साइज बताया था जो 13 फीट बाय 17 फीट था, वो 3.5 फीट की जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर अलग हैं, वो 13 फीट के अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगी। पार्किंग एरिया के थ्रू घर में एंट्री करने के लिए हमें 2 गेट्स मिलते हैं। एक गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं गेस्ट रूम के अंदर और सेकंड गेट के थ्रू जो राइट साइड में आप देख रहे हैं उसके थ्रू हम एंट्री करेंगे किचन विद डाइनिंग एरिया के अंदर। यहाँ पर जो गेस्ट रूम का साइज है वो हमने 9 फीट 4.5 इंची बाय 12 फीट 1.5 इंची प्लान किया है, जिसके अंदर आपको सोफा सेट मिलता है। सोफा सेट के बैक साइड की जो वॉल्स है वहाँ पर हमने वॉल पैनलिंग की है, जिसमें मोल्डिंग डिजाइन हमने दी है। गेस्ट रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो भी प्लान की है और इस विंडो की जो ओपनिंग है वो हमारे पार्किंग एरिया की तरफ रहेगी। इसके अलावा गेस्ट रूम के अंदर आपको एक टीवी यूनिट भी मिलता है जो कि सोफा सेट के जस्ट सामने रहेगा। इस गेस्ट रूम के थ्रू हम एंट्री करते हैं किचन विद डाइनिंग एरिया के अंदर और यहाँ पर किचन विद डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो हमने 16.5 फीट बाय 8 फीट यहाँ पर हमने प्लान किया है, जिसमें हमने ओपन मॉड्यूलर किचन का कॉन्सेप्ट दिया है। किचन के अंदर जो प्लेटफॉर्म का डिजाइन है वो हमने काफी कंफर्टेबल हाइट पर रखा है, जिससे कि कुकिंग करते वक्त आपको कन्वीनियंस मिले। तो काफी एक प्यारी सी किचन आपको यहाँ पर मिलती है और किचन के जस्ट सामने यहाँ पर आपको एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी मिलता है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ मील टाइम एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था कि कार पार्किंग के थ्रू हमें एक सेकंड एंट्री भी मिलती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पैसेज की जो विड्थ रहेगी वो 4 फीट हमने रखी है, तो एक कंफर्टेबल पैसेज मिलता है आपको घर के अंदर एंट्री करने के लिए। अब देखिए, घर के बैक साइड में आपको एक बेडरूम मिलता है और एक वॉशरूम मिलता है और इस बेडरूम की जो एंट्री है वो भी आपकी किचन विद डाइनिंग एरिया के थ्रू रहेगी। यहाँ पर जो बेडरूम का साइज है वो 10 फीट 1.5 इंची बाय 13 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको कपड़े स्टोर करने के लिए कबर्ड मिलता है। इसके अलावा एक डबल बेड मिलता है। डबल बेड की जो मास्टर वॉल है उसके ऊपर हमने वॉल पैनलिंग की है, जहाँ पर साइड में हमने मोल्डिंग की है और बीच में हमने एक पेंटिंग टांगी हुई है। इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर सामने की तरफ से हो रहा है, जहाँ पर आप ये विंडो देख रहे हैं और इस विंडो की जो ओपनिंग है वो हमारी ओपन एरिया के अंदर रहेगी। ये यहाँ पर जो आप स्क्वायर शेप का जो ओपन एरिया देख रहे हैं ये 6 फीट बाय 6 फीट 7.5 इंची का रहेगा, जो कि टेरेस पे ओपन रहेगा। मतलब ऊपर हमने एक जाल लगाया हुआ है और इसी के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर, जिसकी साइज 6 फीट बाय 6 फीट हमने प्लान की है। और इस वॉशरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो भी इस ओपन एरिया के थ्रू हो रहा है। बाकी अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो उसके लिए हमने प्लान ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसके हाउस प्लान का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इस प्लान को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर का भी डिजाइन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि जो ग्राउंड फ्लोर है या फिर जो फर्स्ट फ्लोर है उनमें हमारे जितने भी डोर्स हैं, मतलब कि जो बेडरूम, गेस्ट रूम या फिर फॉयर का जो गेट है, उन सभी की जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे 3.5 फीट कंसिडर की है। और जो वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम के अंदर एंट्री करने के लिए जो गेट की विड्थ है वो हमने 3 फीट कंसिडर की है। ठीक है, इसके अलावा जो आउटर बाउंड्री वॉल्स हैं वो यहाँ पर हमने 9 इंची की कंसिडर की है और इंटरनल और पार्टीशन वॉल्स
वो 4.5 इंच ही कंसिडर किए हैं। तो जो भी मैं आपको साइजेस यहाँ पे बता रहा हूँ वो इंटरनल वॉल्स और जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं उनको निकालने के बाद आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आते ही हम सबसे पहले एंट्री करते हैं हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। यहाँ पर ड्राइंग रूम का जो आपको साइज मिलेगा वो नीचे जो हमने पार्किंग एरिया दिया था उसके साइज के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये उसके जस्ट ऊपर ही आ रहा है। और इसका साइज यहाँ पर हमने 13 फीट बाय 17 फीट प्लान किया है। 13 फीट इसकी विड्थ रहेगी, जिसमें जो स्टेप्स की जो विड्थ है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, वो 3.5 फीट अलग है। ठीक है, तो उसको हटा के यहाँ पे 13 फीट बाय 17 फीट हमारा ड्राइंग रूम आता है। और इस ड्राइंग रूम के अंदर भी हमने सोफा सेट प्लान किया है, टीवी यूनिट प्लान किया है। और घर के बैक साइड की तरफ हमने यहाँ पर टेरेस प्लान किया है, जिसकी एंट्री के लिए यहाँ पर हमने 4.5 फीट का मेन गेट दिया है, जो कि आपका जो टीवी यूनिट है इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं। टेरेस के ऊपर आपको एक सिट आउट एरिया मिलता है जहाँ पर हमने परगोला डिजाइन किया है, जो कि MS का रहेगा। और ऊपर से हमने इसे ग्लास से कवर कर दिया है। बाकी अगर आप चाहें, आपका बजट नहीं है इतना, तो फाइबर शीट से भी आप इसे कवर कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे सोफा सेट देख सकते हैं, ये प्लास्टिक के रहते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं। देखिए, टेरेस उन घरों में काफ़ी यूज़फुल रहता है जहाँ पर जो प्लॉट का साइज़ है वो ऑलरेडी कम है। तो उस केस में जो टेरेस है उसको आप गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम एंजॉय कर सकते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, जिससे कि आपको एक पीस और काम एनवायरनमेंट आपको मिलता है। इसके अलावा ड्राइंग रूम की छत के ऊपर यहाँ पर हमने टंकी प्लेस कर दी है। जो भी आपके घर के वाटर की टंकी रहेंगी वो यहाँ पर हमने छत के ऊपर रख दी है। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आपको ये हाउस प्लान डाउनलोड करना है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो PDF फाइल है और AutoCAD फाइल दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.infradesignhub.in को। वहाँ पर हमने अलग अलग प्लॉट साइज के मल्टीपल प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, जैसे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किसी और प्लॉट साइज की, जैसे 30 बाय 40, 30 बाय 60, तो उसके हिसाब से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।